हेलो, आप सभी को सो मच थैंक यू और वेलकम मेरे चैनल पे टैरोट क्वीन पे। और मैं आपको ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स भेजती हूँ। तो एंड ऑल्सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल, अगर आपको पसंद आती है मेरी रीडिंग्स तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई नीडी है जिसको ये वीडियो जिसको ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली आप उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पाइल नंबर 1 है, 2 है, 3 है। ओके, और मैंने कोई स्टोन नहीं रखा है, तो जो भी रैंडम नंबर आपके आंखों के सामने आता है आप आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए। अगर कोई सा भी नंबर आता है, नंबर 1, 2 या 3, इवन अगर आपको लगता है कि नंबर 2 भी है और 3 है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो आपके लिए मैसेज होगा वो आपको इंटुइटली हिट करेगा, और जो मैसेज आपके लिए नहीं होगा वो ऑलरेडी मतलब आपकी वाइब है, आपको खुद आप उस टाइम वो फील कर सकते हो। बिकॉज़ जो हायर रिल्म की चीज़ें होती है या फिर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोलेगा कि नहीं 2 पाइल है या फिर पाइल नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए, और वो चीज़ आपको फील होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि इसमें क्या है मीनिंग। इस कार्ड को रीड करने पे हमें ये पता चलेगा कि अभी से एक हफ्ते के लिए क्या मैसेज है जो यूनिवर्स या फिर जो भी पॉजिटिव हाई एनर्जी है जिसको हम मानते हैं, जिनकी हम डेली प्रे करते हैं और जिनसे हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, वो हमारे लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं अभी पाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं 2 और 3 को हटा देती हूँ। ओके, ये बिल्कुल रॉ वीडियो है, मैं बिल्कुल भी इसको कट नहीं करना चाहती, ताकि जो भी है, जो मैसेज है, वो आप डायरेक्ट देख पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो देखते हैं क्या है मैसेज। पहला है ओह 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स से यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं, देखिए 8 शनि का नंबर है, 8। ओके, ये कार्मिक होता है। ये कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप दुखी हो, आप परेशान हो, और हो सकता है कि जाने अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया है, और या फिर किसी और ने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ। देखिए, ये तो सिंपल सी बात है कि ये कप्स हैं। ओके, और कप्स में पानी भरता है, तो ये जो है वो इमोशंस को शो करता है। ठीक है, पानी जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि वो छलकता है या फिर स्टेबल नहीं होता, मतलब इतना रिजिड नहीं होता कि टिका रहे, वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, मतलब फ्लोई होता है। तो पानी मतलब हमारा इमोशंस, और ये 8 ऑफ कप्स है, यानी हम किसी से दुखी हैं, हम परेशान हैं। ऑल्सो ये जो इंसान है वो कहीं जा रहा है, उसका सर नीचे की तरफ है, वो निराश है, आप देख सकते हैं। और उसने रेड कलर का कपड़ा पहना है, कहीं ना कहीं उसके अंदर गुस्सा भी है, और रेड कलर अथॉरिटी को शो करता है। मतलब आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो आप उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो अगर रेड कलर है तो बिल्कुल ये अथॉरिटी को शो करता है। ये शो करता है कि आपने किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर रखा था, किसी से बहुत ज़्यादा आपने उम्मीद रख रखी थी। और आप देख सकते हैं कि इसने पैरों में भी रेड पहना है, मतलब ये पूरा फुल जो है इंसान वो रेड कलर से लैस है। इसका मतलब ही है कि ये इंसान जो है वो काफ़ी अथॉरिटी वाला है, जैसे घर का मुखिया हुआ, या फिर मुखिया नहीं भी हुआ लेकिन घर की इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, या फिर ये अपनी चीज़ें जो है वो ओन करता है, और ऐसा नहीं है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो यानी इसने किसी पे विश्वास किया, किसी पे इन्वेस्टमेंट करी। इवन दो कह सकते हैं कि अगर घर का कोई सदस्य होता है या फिर कोई दोस्त होता है, कोई भी होता है, आप उस पर विश्वास करके आप उसको प्यार करते हो, तभी तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हो, जाने अनजाने में, है ना।
या उसकी इज़्ज़त करते हो, तो ये इंसान दुखी है क्योंकि इसने किसी से बहुत होप लगा रखी थी, बट अभी वो बहुत दुखी है क्योंकि सामने वाले ने उसकी वैल्यू उस लेवल पे नहीं की, या फिर जो इसको एक्सपेक्टेशन थी वो सामने वाले ने पूरी नहीं करी। ओके। ऑल्सो आप देख सकते हो ग्रहण लगा हुआ है, बैकग्राउंड में पूरे ब्लैक कलर है। ये कार्ड काइंड ऑफ पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन ये 8 नंबर का है तो जस्टिस का भी है, ये कार्मिक है, कभी ना कभी तो सामने आना था। इट्स गुड, आप यूनिवर्स से प्रे करो और उनको थैंक यू बोलो कि ठीक है, मतलब अपने हिस्से का था, अच्छा हुआ आ गया, ये भी टाइम है जो चला जाएगा। ओके। अब आगे देखते हैं कि अब क्या होता है। ओह नाइस, अब आप रिलेट कर पाएंगे। तो कई लोग सोचते हैं कि जो डेथ का कार्ड होता है वो नेगेटिव कार्ड होता है, नाम सुन लिया और लोग सोचते हैं कि घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया, मेरे में क्यों आया। बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचें। अब मैं बताती हूँ क्यों। डेथ का कार्ड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, या फिर आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं कि वो बेहोश हैं। और एक घोड़ा दिख रहा है आपको जो वाइट कलर का है, और ये आगे मूवमेंट कर रहा है, ऐसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये चल रहा है, ये स्टेबल एक जगह स्टक नहीं है, यू नो एक जगह खड़ा नहीं है, ये चल रहा है। ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर बैठा इंसान है वो ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है, या फिर वो हो सकता है कि उसने वाइट ही पहना हो, लेकिन वो इतना स्ट्रगल कर चुका है, थक गया है कि उसके कपड़े मैले हो जाते हैं, जो कहते हैं काम करके, उम्मीदों से, या जो भी इसका काम था, जो भी इसका वर्क था, उससे ये काफ़ी कह सकते हैं कि इसने वर्क किया। आप देख सकते हो कि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेस्ट करके आया है, आप कार्ड देख के ही समझ सकते हो, है ना। तो अब घोड़ा वाइट है, इसने ब्लैक पहना है, ये शो करता है यिन यान को, यानी स्टेबिलिटी को, बैलेंस हो रही है चीज़ें। अब जहाँ ये मूव कर रहा है वहाँ पे लोग इसको होप से देख रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं घुटनों पे बैठ के। घुटने पे बैठना आपको पता है कितनी बड़ी चीज़ होती है, कितना मतलब जो इंसान घुटने पे बैठा है उसकी नज़र से देखो कि जो सामने वाला है वो उसके लिए कितना मायने रखता है। जो अथॉरिटिव पर्सन है उसने येलो कलर पहना है, इसका मतलब ही है येलो कलर जुपिटर, प्रॉस्पेरिटी, कोई लग्जूरियस पर्सन। ओके। उसने एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ताज की तरीके से कुछ पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये भी एक अथॉरिटिव पर्सन है जो आपका स्वागत कर रहा है। और उगता सूरज आपको दिख रहा है आगे की तरफ। आप इस कार्ड को हाफ में बांटेंगे तो आपको नेगेटिव दिखेगा, और हाफ में बांटेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा। ये कार्ड अच्छा इसलिए है क्योंकि आप एक दुखी जगह से एक तरफ से आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो, यानी अब अच्छे दिन आ रहे हैं। ओके। आई डोंट नो कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वो तो पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगी, ऐसे नहीं पॉसिबल है जनरल, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि ये कितने लोग वीडियो देखेंगे, और सबके साथ सेम इंसिडेंट नहीं होता है। सबकी लाइफ अलग है, सबकी कुंडली अलग है, सबकी पैरामीटर्स अलग है, कर्मा अलग है, उस हिसाब से चीज़ें इंसिडेंट घटते हैं लाइफ में। तो अभी के लिए यही है कि जो भी आपका स्ट्रगल का स्टेज है, इधर इतना या इतना जितना भी है, तो उसमें ये शो कर रहा है कि जो टफ टाइम था अब आप उस पर वर्क कर रहे थे या फिर नहीं भी कर रहे थे तो भी कोई आइडियल नहीं बैठ सकता। आप कितना वर्क कर रहे थे वो आप रिलेट कर सकते हो, लेकिन वो भी टाइम बीत रहा है और अब आप एक पॉजिटिव सुनहरे सूरज की तरफ चल रहे हैं, और आप रिलेट कर सकते हो कि ये ग्रहण लग रहा था और अब इधर प्रॉपर सूरज निकल रहा है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये तो सबसे अच्छा कार्ड है ये मेजर आर्कना का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब ही है किस्मत का पहिया, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। आप बादल देख सकते हैं, बादल मतलब आशाएं, जो आपने सोचा वो पूरा होगा।
और मतलब ये हर तरीके से पॉजिटिव है। मैं इसमें क्या ही बड़ाई करूँ, आप खुद देख सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नेगेटिव लगे, कोई भी डार्क कलर सा वैसा कुछ नहीं है जो आपका पूरा फोकस ले जाए। हर तरीके से अच्छा है। पंख दिख रहे हैं, आपके सपनों को उड़ान मिलेगी। बादल दिख रहे हैं, आपकी नई आशाएँ, जो जो आपने सोचा था वो धीरे धीरे करके पूरे होंगे। किस्मत का पहिया है, आप बिल्कुल उसको यूटिलाइज़ कीजिए। कहीं न कहीं आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हफ़्ता है वो स्टार्टिंग में हो सकता है कि उतना अच्छा ना निकले, इनिशियली थोड़ा-सा टफ़ हो, थोड़ा-सा स्ट्रगल वाइज़ हो। लेकिन जैसे-जैसे आप ये हफ़्ता बीतेगा वैसे-वैसे दिन अच्छे होते जाएँगे, पॉज़िटिव चीज़ें होंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ़ में क्या करना है, या फिर कोई एक विज़न जिसमें आपको कन्फ्यूजन थी उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आप रिलेट कर सकते हैं इससे भी। अब आगे बढ़ते हैं। द स्टार, ओके। कन्फ्यूजन है आपको। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले आप 8 ऑफ कप्स को देखें। ओके, ये कर्मा का था, आपके ऊपर आया, आप परेशान थे, आप उससे उभरे, आप निकले, किस्मत का पहिया आया। अब द स्टार, ये पीछे आप देख रहे हो, ये जो है ये शो करता है डिवाइन एनर्जी को, जो आपको स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, या फिर जिस भी भगवान को आप मानते हैं उससे आपको रिलेट करता है। तारे भी कॉस्मोस को शो कर रहे हैं, यूनिवर्स को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो इंसान है ये ट्रांसपेरेंसी को शो कर रहा है। और पानी ये जो है वो 2 घड़े से गिरा रहा है। ओके, तो जो पॉन्ड में गिरा रहा है, और हाँ, एक तरफ ये पॉन्ड में गिरा रहा है और एक तरफ ये ज़मीन पे। अब इसका क्या मतलब है हम ये समझेंगे। ओके, ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड आपके कन्फ्यूजन को शो कर रहा है। ओके, आप किसी 2 तरीके के बातों में फंसे हुए हो, या फिर आपको 2 में से एक चीज़ चुनना है और आप नहीं चुन पा रहे हो। रीज़न, पानी ये इसने निकाला बट ये पॉन्ड में भी गिरा रहा है, और यही पानी निकाल के ज़मीन पे गिरा रहा है। ओके, जो ज़मीन पे गिरा उससे तो फूल निकल रहे हैं, इट मीन्स दिस इज़ वर्दी। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट। ये जो इधर पानी गिर रहा है ये तो बस आपके एफ़र्ट का, आपके मेहनत का वेस्टेज है ना। कोई पॉन्ड में से पानी निकाल के पॉन्ड में डाले तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये कहीं आपको लीड नहीं करेगा, आप बस यही करते रह जाओगे, इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा फालतू काम ना करें, रैदर आप सोचें कि आपको क्या चाहिए और आप उससे आगे बढ़ें। आप पानी देख सकते हैं, एक तरफ अच्छा काम हो रहा है बट दूसरी तरफ नहीं हो रहा है। आप यही पानी अगर कहीं और गिराते तो आपको डबल रिज़ल्ट मिलता। तो ये कार्ड यही कहता है कि जो कन्फ्यूजन है आप उसको क्लियर कीजिए। जो भी कन्फ्यूजन है आप उसको क्लियर कीजिए और आप बिल्कुल बिल्कुल लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए फ़िलहाल ये 1 हफ़्ते की रीडिंग है। अगर आप अपना पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बुकिंग बना सकते हैं मेरे साथ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स बिजनेस का कार्ड होता है। ये कितनी अच्छी रीडिंग है, आप मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ये बहुत अच्छी है। मतलब देखिए, आप नेगेटिव से स्टार्ट करें और आपने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल से बाहर आए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, द स्टार, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है बट यस, ये कार्ड आया है। अगर आप इस चीज़ में डाउट करते हैं कि आपको जॉब करना चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए तो मुझसे पूछिए, मैं आपको 100% बोलूँगी कि आपको बिज़नेस करना चाहिए। ये कार्ड बहुत अच्छा है। ये कार्ड लग्जरी को शो करता है, ये फुलफिलमेंट को शो करता है, पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी को शो करता है, पैसे को शो करता है। इसमें आपको रेड कलर्स भी दिख रहे होंगे, कई लोग इसको फ्लावर बोलते हैं बट मेरे को ये ग्रेप्स जैसा दिखता है। इसका मतलब है कि मतलब फल मिल रहा है आपको, आपके मेहनत का फल मिल रहा है। और ये कार्ड बहुत अच्छा है। पीछे घर है, येलो कलर है, प्रॉस्पेरिटी है, एक आपको गद्दी मिली हुई है, एक बड़ा सा चेयर मिला हुआ है और अथॉरिटिव पर्सन को ही चेयर मिलता है। एक मुझे ये जो आर्मर है, जब ये युद्ध में जाते हैं तो लोहे का पुराने ज़माने में लोग पहनते थे, ऐसा मुझे यहाँ पर शो भी हो रहा है कि इस पर्सन ने पहन रखा है और उसने युद्ध वाले ही लोहे के वो भी पहन रखे हैं, कवच टाइप का जो पहले पहनते थे लोग।
ताकि उनको प्रोटेक्शन मिली रहे बाहर के एनिमीज़ से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आप बहुत सोच समझ के करेंगे, आपको अपने एनिमीज़ का भी आइडिया होगा। तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको। ये पाइल बहुत अच्छा पाइल निकला। तो 7 डेज़ में इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, आप माइंड क्लियर रखेंगे तो बेस्ट है, बेस्ट टाइम। अब देखते हैं यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, पहला मैसेज, टर्न ऑन योर लव लाइट। ओके, प्यार की एनर्जी को आप अपने हाई रखिए, आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, आप सबके लिए रेस्पेक्ट और लव का भावना रखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। और सेकंड मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, इट्स नॉट एज इफ़ यू नीड एनीवन। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए, आप इनफ हैं। आप सबको प्यार बांटिए, आपको बाउंस बैक करेगी वो चीज़ें और वो ग्रो करेंगी। तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, आपके लिए ही ये मैसेज है कि बहुत अच्छा पाइल था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं तो बहुत खुश हूँ आज की पाइल नंबर 1 की रीडिंग करके। बट येस, इट्स अप टू यू। आई डोंट नो कि आप कितना रिलेट कर पाएंगे, बट डेफिनेटली अगर आपने ये चुना है तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ।